आजमगढ़ जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के विद्यार्थी इंटर कॉलेज शाहपुर में पूर्व प्रधानाध्यापक क्षेत्र के मालवीय कहे जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले पंडित चंद्रभूषण मिश्रा की 6वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा विभूति पंडित चंद्रभूषण मिश्रा एक समाज के सजग प्रहरी थे। उन्होंने इस बार विद्यालय की नींव रखकर लोगों के जीवन को शिक्षा से जोड़ने का काम किया था। आज सैकड़ों उनके शिष्य सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर आसीन हैं। शिक्षक समाज का सुधारक होता है। शिक्षा के बल पर ही एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। उनकी 6वीं पुण्यतिथि पर मैं उनके पूरे परिवार सहित विद्यालय के शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे देवता की पुण्यतिथि में आने के लिए आमंत्रित करने के लिए भी मैं इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर भुवन मोहिनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक पद प्रदर्शक होता है। शिक्षक के ऊपर सामाजिक राजनीतिक दायित्व की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्षता कर रहे पूर्व प्रधानाचार्य राजकुमार यादव ने कहा कि बड़े ही साहसिक, कर्मठ एवं योग्य शिक्षक थे। उन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत मंडई से शुरू की थी। आज यहाँ पर अनेक कमरे तैयार हो गए हैं। पठन पाठन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने का काम किया करते थे। उन्हीं की बदौलत आज यह विद्यालय क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है और उनके कार्यों का ऋणी रहेगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य राणा प्रताप सिंह ने कहा कि हम बड़े गौरवशाली हैं कि हमें ऐसे अनुशासन प्रिय विद्वान प्रबंधन का नेतृत्व मिला, उनसे हमें खूब सीखने को मिला। कार्यक्रम के आयोजक जीएसएस पीजी कॉलेज कोयलसा के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने आए हुए आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हरेंद्र त्रिपाठी, अतुल रविकांत, डॉक्टर संजय, सतीश, प्रशांत, नरेंद्र, राजकुमार, विजय यादव, अच्छेलाल, अश्वनी, प्रशांत सिंह, हरीश त्रिपाठी, देवानंद गिरी, अरविंद सिंह, संतोष मिश्रा, आलोक मिश्रा, ज्ञानेंद्र मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। मैं राणा प्रताप, प्रधानाचार्य विद्यार्थी इंटर कॉलेज शाहपुर सारण आजमगढ़। इस विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य स्वर्गीय श्री चंद्रभूषण मिश्र जी, जो विद्यालय को अपने खून और पसीने से सींच करके इतना हरा भरा किए हैं और आज इस विद्यालय में 1500 छात्र पढ़ते हैं। 30 लोग लगभग रोजगार में लगे हुए हैं। इतने लोगों को रोजी रोटी जो दिए हुए हैं, आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। ऐसे महापुरुष के लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो आयोजन हुआ है, इस आयोजन के समापन की घोषणा करता हूं। अच्छा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो लोग भी पधारे थे वो सब लोग नैतिक थे। अगर कोई अनैतिक रहा होगा तो वो भी यहाँ नैतिक बन गया। विद्यालय नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए होता ही है। विद्यालय में नैतिक नहीं पाठ तो नैतिकता का पढ़ा जाता है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, तब यहीं पे ये सीख मिलती है मोरलिटी की, ह्यूमन वैल्यूज़ की। तो यहाँ पे आज ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है सारी चीज़, जो कि मतलब जहाँ तक बोला जाता है कि हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है तो ह्यूमन वैल्यूज़ के रहते बनेगा विश्व गुरु। दट्टा ही जानना है, यहाँ पे जानने की प्रक्रिया शुरू होती है, जानने की, मानने की। और यहाँ के संस्थापक प्रधानाचार्य चिरस्मरणीय स्वर्गीय श्री चंद्रभूषण मिश्र का प्रथम पुत्र हूँ और पीजी कॉलेज कोयलसा का प्राचार्य भी हूँ। मेरे मन में ये बहुत पहले ही आया था कि इस कार्यक्रम को थोड़ा और दिव्य बनाऊंगा, तो अपनी दिव्यता की ऊंचाइयों तक तो ये पहुंचा। थोड़ी सी कमी इसमें रह गई कि हमारे जो भी और विद्वत जन आने वाले थे वो चुनाव के कारण, चुनाव में ड्यूटी लगने के कारण यहाँ तक उनका पदार्पण नहीं हो पाया। इसलिए मैं वहाँ से उन्होंने अपना संदेश दिया कि पिताजी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और एक कार्यक्रम सफल रहे। और एक कार्यक्रम में मुझे 101% विश्वास है कि कार्यक्रम अच्छा रहा, सफल रहा। और मैं यहाँ पे पधारे हुए सारे भारतीय आत्माओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक, मेरा नाम राम कुमार यादव है। मैं एक शिक्षक रहा हूँ
पहले इस विद्यालय में था, कुछ दिन कोलसा इंटर कॉलेज में था। मेरी योग्यता में B.Ed है। मैं यहाँ हिंदी का प्रवक्ता था, बाद में यहाँ प्रधानाचार्य हुआ। इस समय में सेवानिवृत्त घर जीवन यापन कर रहा हूँ। जो आज पूर्ण तिथि का कार्यक्रम था, आपके मतलब एक रह के दो पहिए माना जाता है और 7 चले 7 बढ़े, मतलब विद्यालय को बढ़ाने में इसके एक तो मतलब कि आप लोग जब उस समय में जब इतने संसाधनों के अभाव हुआ, जैसे आज के समय में जो चमचमाती बिल्डिंग है और सारी चीज़ें पंखा सारी चीज़ें कॉलेज में करते हैं, तब उस समय मंडई जो टपक रही होगी, छू रही होगी, उस समय के विद्यार्थी कैसे रहे होंगे, बड़े रहे होंगे, हेल्थी रहे होंगे, बहुत चुनौतियाँ रही होंगी। इस पर आप क्या कहना? उस समय संसाधनों का अभाव था, छप्पर थे, बाद में कुछ खपड़े 2-4 कमरे बने, कठिनाइयाँ बहुत थीं। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि हम जो अध्यापक थे हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी के साथ, सब लोग मिल करके साहसपूर्वक उन कठिनाइयों का सामना करते थे और थोड़े संसाधनों के बीच भी हमारे जो विद्यार्थी थे वो बहुत अनुशासित थे। मैं आपसे बताऊं कि उस समय जो विद्यार्थी थे उनमें बहुत अच्छे पदों पर गए, वो अध्यापक भी हुए और क्षेत्रों में गए, वो अनुशासित थे और अच्छी पढ़ाई होती थी। हम लोग पास उस समय समझिए कि एक तरह से नया जीवन था हमारा शिक्षा के क्षेत्र में। हम युवक भी थे, इसलिए बड़ा एक लक्ष्य हमारा था, हमारे मन में एक अभिलाषा थी, हमारे मन में एक उल्लास था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारे क्षेत्र में अच्छे शिक्षित हों, एक शिक्षा की ऐसी नर्सरी पैदा की जाए जहाँ से कि अच्छे देश के अच्छे नागरिक पैदा हों। हम लोगों ने ऐसा किया। आपके पढ़ाई में काफ़ी अच्छे पदों पर लोग गए होंगे। हाँ, SDM ADM तक, PCS तक गए हैं, MBBS हैं, डॉक्टर हैं, MD हैं, बहुत लोग हैं। आज आपके गौरव मतलब अपने आप पे गौरवान्वित होते हैं। हाँ, हमने क्यों नहीं, हमारे वो शिष्य हैं, वो अगर ऊंचे जाते हैं तो हमको उससे खुशी होती है, हमारा भी सम्मान होता है। एक पिता और एक गुरु ही होता है जो अपने शिष्य से, अपने बेटे से मतलब हारने की उम्मीद करता है कि उसका शिष्य आगे जाएगा तो उसको बहुत खुशी होती है, बेटा आगे जाता है तो खुशी होती है। हाँ, बहुत से लोग IPS आज तक हमारे हुए